प्यार की निस्बत मालिक ने दिया। निर्मलता, जिसमें कोई तरह का विकार नहीं, कोई तरह की चाह नहीं, सिर्फ एक मालिक और एक यानी स्रोत यानी आप। प्यार एक ऐसा जज्बा होता है जिसमें ऊंच नीच, गरीब अमीर, छोटा बड़ा, मैला कुचेला, कोई चीज़ की परवाह नहीं। उसमें सब कुछ समाहित हो सकता है। आज जैसे अपन पुराने धर्म ग्रंथ वगैरह जो पढ़ते हैं, आज सुदामा का भगवान कृष्ण का जिस रूप से उल्लेख किया, वो बेचारा फकीर, धोती भी पूरे रूप और बदन तक नहीं, और कहाँ वो राजा, जरा सी भी शिकन दिखाई, बल्कि उसके पांव तक धुले। क्या था वो? एक सच्चा प्रेम, चाहना का स्वरूप। कुछ सोच के निकला था लेकिन जुबान से नहीं निकला। ऐसे जिस प्यार को भक्तों के अंदर जितनी गाथाएं दी गई अपने भगवंत के प्रति, कि उसको हासिल करने के लिए अपने आप को खो दिया। जिसने अपने आप को खोया, अपने भगवंत को हासिल किया। आज ये एक ऐसी न्यामत कहनी चाहिए जो जीव के हाथ में, कि बड़ी सहजता से अपनी गम अपने मालिक तक बना सकता है, जो कि अगर और कोई रास्ता अख्तियार करे, जैसे ज्ञान मार्ग, जैसे हठयोग, उनसे पार पाना यानी वहां तक की गम बना पाना मुश्किल, या यूं को आज के समय के हिसाब से नामुमकिन। जैसा कि हम लोगों ने अपनी जिंदगी में देखा, मालिक की शरण में हर तरह की जाति वर्ण के लोग मालिक की शरण में जुड़े, और मालिक का एक बराबर, यानी ऊपर वाले ने और नीचे से नीचे वाले एक समान प्यार हासिल, यानी कभी किसी चीज का फर्क, कि एक को अहमियत या दूसरे को कुछ कमी या हिकरत, कभी भी। आज दुनिया का जो हम लोग व्यवहार देखते हैं, उसमें भी मान लो एक जो फ्रेंडशिप होती है किसी के साथ, उसमें तक इंसान आदमी ये गरीब अमीर, जाति वर्ण ताक पे रख देता है। पर यहां तो निर्मल प्रेम की बात कर रहे हैं संत मत के हिसाब से, और इससे सहजता परमपिता राजस्वी दयाल को वर्ण करने की और नहीं है। लेकिन इस रंग में, यानी उस मालिक के प्रेम रंग में रंगने के लिए सच्चा हृदय चाहिए, सच्ची भावना होनी चाहिए, और सच्ची कदर मालिक के निज नाम की और उनके निज स्वरूप की बननी चाहिए। जब तक आपका हृदय ही मैला है, यानी उसमें आपने कपट समा रखा है,
कुटिलता समा रखी है, वासनाएं चाहनाएं समा रखी है, तब तक आप मालिक की कदर नहीं समझ सकते या यूं को कदर कर नहीं सकते, न नाम की न उनके निश्चय। और ऐसे हृदय से मालिक का सच्चा प्यार अंतर नहीं हो सकता। इसी तरीके से आज जो हमारे अंग में यूं को जन्मान जन्म की कुरंग के संग की वजह से विकार समाये होते हैं कि हम जैसे तैसे बर्ताव करते चलते हैं। जैसे सुबह में सत्संग बात, अगर थोड़ी सी भी समझ हमको अपने गुरु के प्यार की हमारे ऊपर जो बरसती आती है, कोई ऐसा नहीं कह सकता कि हमारे साथ मालिक का प्यार का व्यवहार नहीं होता। तो उन अंगों से यानी उन अंगों में बर्ताव से कहीं हमको अपने आप को बचाने की सोच लेनी चाहिए कि मुझे इन अंगों में बर्ताव अब नहीं करना। जब मालिक प्रेम रंग की बख्शिश कर रहा है, हम पर भरपूर लुटा रहा है, तो अब इन अंगों से मेरा क्या स्वरूप है? आज उन अंगों के बर्ताव से यानी विकारों के साथ के बर्ताव से एक चार्ट कहो, इस मन को मुक्ति जो कि काल की तरफ से हमारे साथ में जुड़ा हुआ है, लेकिन दाग हम पर लगता है, भुगतना हमें पड़ता है खामियाजा। और अब जबकि हमको अपने कदम निज घर की तरफ बढ़ाना, समझ जब आ जाए कि ये हमारे लिए बाधक बनते हैं और कहीं ना कहीं हम अपने आप को मैला कुचैला करते हैं, मुझे तो मालिक की गोद में चढ़ना है, तो अब अपने आप को और मैला नहीं करना है, प्रयत्न करना शुरू करेंगे, सोच समझ की साथ की अपनी बन जाएगी, तो निश्चित तौर से छिटकाव होगा और निस्तारा होगा। कभी इस चीज का विचार करो, या यूं कहो कभी अपने आप को दृढ़ करके उन विकारों से पीछे रखो। उसके बाद देखो, आप सत्संग में बैठो, आपको स्वरूप के प्रति कशिश अलग महसूस होगी, मालिक के वचनों के प्रति कशिश अलग महसूस होगी, और यूं कहो चेतन का उलट करके उन्हें समाने में एक यूं को धार का प्रवाह ही कुछ भिन्न आपको महसूस होगा। जो कि बेतरतीब चाल जो हम लोग चलते रहते हैं, यानी विकारों में उलझते रहते हैं, नहीं मिलती। आज ऐसा जो देखते हैं दुनिया के अंदर, जिसका जिसके साथ प्यार, अपन निर्मल प्यार की बात कर रहे हैं, तो ऐसा समझो कि एक छोटा बच्चा और एक मां कैसे टकटकी लगा करके घंटे देख सकते हैं। क्या चीज की पूर्ति होती है सिवाय प्यार की? और अंतर्मन इस तरीके से आह्लादित हो जाता है कि दुनिया से बेखबर होता है, जिसको यूं कहो कि भाड़ में जाए दुनिया, वैसा माहौल उस वक्त क्रिएट हो जाता है। यहां तो हम बात कर रहे हैं मालिक दयालु में दयालु की, और हम जो उनकी अंश हैं उनके हिस्से, हमारी टकटकी क्या मालिक के साथ इस अनुरूप नहीं जुड़नी चाहिए? क्या हमारा मालिक के साथ कोई प्रेम को बसता ही नहीं, अंतर हिलोड़ लेता ही नहीं? तो उस वक्त हम हर चीज को बिसर करके सिर्फ उनसे जुड़े रहते हैं अपने आप को। और इस माहौल को जो हमारे साथ जुड़ेगा, जैसे जैसे उसकी अनुभूतियां ठहराव बनता जाएगा, बढ़ता जाएगा, विस्तृत होता जाएगा, और समय पाकर के इस अनुरूप
अपने साथ अनुभूति हम पाएंगे कि जब सिवाय एक मालिक के दूसरा कोई हमारे करीब ठहर नहीं सकता। यहां बाहर नहीं, हमारे ज़हन, हमारे दिल दिमाग में। और जब वो एक प्रीतम मालिक का स्वरूप हमारे साथ जुड़ा रहता है तो मालिक कहता है उस घड़ी में तुम्हारा, यानी मैं तुम्हारे अंतर प्रवेश करूं। लेकिन इसके लिए इस अनुरूप माहौल के कई एक जो मालिक ने हमें समझौते के बतौर दिए, दीनता पात्रता के निस्बत जरूरी, यानी ऐसे माहौल को हासिल करना जिसके लिए मालिक ने साफ दिया है, महाराज ने नया शब्द बनाया कि अंग दीन भय स्वामी पावे। जब तक अंतर्मन दीन ही नहीं हुआ तब तक रायस्वामी दयाल हमारे करीब नहीं होता, या यूं को करीब होता भी है तो हम अपने अहम की वजह से उनको लख नहीं पाते, देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, यानी उसका फायदा हम नहीं लेते। लेकिन वहीं अगर हमारे अंतर में दीनता समा जाए, जो कि एक सत्संगी के बतौर उसके महत्व को लगते हुए हमारे अंदर होनी चाहिए, तो उसके एहसास के साथ उसका लखाव, उनके दर्शन, उनकी अनुभूति निश्चित तौर से हासिल होगी। और जरा सा अगर ख्याल करो, अगर इस तरीके की हमारी धारणा के साथ मालिक का एहसास नहीं है तो यूं कहो बल्लियों मन उछले कि वो अद्भुत नेमत हमारे साथ, जिस माहौल की निस्बत लेकर के इतने मोटे मोटे ग्रंथ रख दिए जाते हैं, वो नेमत हमारे हाथ साथ है। लेकिन बतौर संत जिसको ऐसी नामत मिल भी जाती है, वो कहीं दूसरे के ऊपर इजहार कि ऐसी अनुभूति, ऐसा कुछ माहौल मेरे साथ बखान करने को मालिक नहीं करता और छोड़ता है। जैसा कि मालिक ने दिया है कि इस तरीके से किसी के साथ मालिक आ भी जाता है तो सबसे पहले जुबान के ऊपर ताला लगा कि वो कहने के लायक नहीं रहता, और ये कहने की बात होती भी नहीं, और इस दुनिया में कोई उस अनुभव को सुन करके समझने लायक स्थिति में होता ही नहीं। यानी उस माहौल को किसी के दूसरों पर इज़हार करना व्यर्थ चला जाता है, और उस बखान करने के समय में फिर कहीं ना कहीं मैं हावी हो सकता है कि मैंने मालिक का विशाल लिया, मैंने मालिक का संग किया, इसलिए मालिक इस तरीके से उसको बौना कर देते हैं जो बात की दीनहीन हो जाती है कि जहां मैं और मेरा मालिक अंतर में मगन रहो, मालिक के एहसास के साथ आनंद। और ऐसा कुछ बन पाता है एक मालिक के सच्चे प्रेम से। जितना आपका अंतर मालिक के लिए उमड़ता है प्रेम से, उतना आप अपने आप को मालिक के करीब पाते हैं। और जितना अंतर्मन आपका रूखा सूखा रहता है भावनाओं से, मालिक की कदर से, उतना देखो आपको मालिक के एहसास से ऐसा लगता है मालिक है भी कि नहीं है भी तो न जाने कब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यानी फिर आलस्य, प्रमाद, सुस्ती ये हम पर हावी हो जाती है, जो कि मालिक की साधना में हमसे गफलत करवाती है, और निश्चित तौर से ये हमारे लिए नुकसान की चीज है। देखिए, समझाना, कहना मालिक की तरफ के वचनों के हिसाब से जरूरी है। अब समझना, उनको कहना, ये हमारे ऊपर में दारोमदार आते हैं कि एक माहौल हमको बखूब यूं को कहां से कहां ले जा सकता है। यानी इस पिंड माया के देश से निकाल करके कहां हमको ऊपर के दर्जे गाते हुए अपना निज देश गा सकता है, और कहां एक चाहत का तो हमें उस मालिक से दूर दलदल में नीचे रसातल तक ले जा सकता है। एक वसीला मालिक है। और ऐसे भी जो अभी बात थी दीनहीन वाली,
जैसे मान लो आजकल तो न तो कुएं रहे न कुएं में पानी भरने वाले थे। जैसे पहले जमाने में कुएं से पानी निकालते थे, जिन्होंने देखा वो समझ सकते हैं, नहीं तो उदाहरण से समझना चाहिए कि बाल्टी के अंदर में अपन रस्सी लगाते थे और कुएं में उतारते थे। बाल्टी को अपन टेढ़ा करते थे, नमाते थे, और जो बाल्टी झुक जाती थी भर करके बाहर आ जाती थी, और जो बाल्टी यूं सीधी रह जाती थी खाली की खाली रह जाती थी। दीनता का मतलब, अगर इसी तरीके से मालिक की भक्ति में हमने अपने आप को नमा लिया, अपने आप को वहां कुर्बान कर लिया, तो भक्ति की न्यामत हम समेट करके अंतर में यूं को भरपूर हो सकते हैं। और जो अपने आप को यूं खड़ा रखना चाहते हैं, मैं रीचे के रीचे कोरे के कोरे रह गया। और सबसे बड़ी की बात, जहां मालिक के प्यार की निष्पत्ति का, उसके लिए तो कुछ भी, यानी सर्वस्व कुर्बान करने तक न तो हमको हिचक होनी चाहिए, न कोई सोच विचार की चीज है कि जिसके वसीले से अगर वो न्यामत, जिसके निमित्त हमने संत मत में कदम रखा, अगर मिलती, देर किस चीज की, सोच विचार विमर्श किस चीज का, क्यों मन की ऐंठ के साथ अपने आप को बांटना, क्यों नहीं उसको मालिक के हवाले करके वहां से हमको न्यामत ले लेना। ऐसी धारणा से भक्ति में अपने आप को जोड़ा जाए, नाम की कदर कीमत, मालिक के स्वरूप की कदर कीमत करके उनके ऊपर अपने आप को छोड़ दिया। उसके बाद देखो कैसे मालिक का प्रेम रंग हमारे ऊपर सवार होता है और हम उस आनंद का आनंद ले सकते हैं, यानी मजा उठा सकते हैं। ऐसी न्यामत मालिक हमको देना चाहता है। आज करो गुरु संग प्रीत समारे, आज करो पिता संग प्रीत समारे, आज करो स्वामी संग मन इंद्रिय भोगन में अटके, मन इंद्रिय भोगन में अटके, जब जीवन संगति का प्यार, भला जग जीवन संगति का प्यार, आज करो गुरु संग के समारे, आज करो स्वामी संग के समारे, आज करो पिता संग जग की चाह बसे नित मन में, जग की चाह बसे नित मन में, छिन छिन उसका विचार, भला छिन छिन उसका विचार, आज करो गुरु संग के समारे, आज करो
जग और कुल की भला जग और कुल की आज करो गुरु संग प्रीत समारे। आज करो पिता संग प्रीत समारे। आज करो स्वामी संग सत्संगी अपने को कहते। सत्संगी अपने को कहते। गुरु भक्ति भला गुरु भक्ति आज करो गुरु संग प्रीत समारे। आज करो पिता संग प्रीत समारे। आज करो स्वामी संग। कोई चीज समझनी हो तो उदाहरण एक नहीं अनेक होते हैं। जैसे मान लो एक कैंडल मोमबत्ती, अगर उसको प्रज्वलित करते हैं तो जो जलती हुई कैंडल होती है उसका संपर्क लेने के लिए उसको क्या करना पड़ता है? अपने आप को छुपाना पड़ता है। खड़े खड़े उससे यूं टच करके अपने आप को प्रज्वलित किया जा सकता है। हम जब अपने गुरु के संपर्क में आते हैं, जिनके के अंदर शब्द का इजहार होता है प्रत्यक्ष, और हम अपने अंदर जो गुप्त शब्द है उसको प्रकट करना चाहिए, उस दर पर हमें क्या करना चाहिए? अपने आप को झुकाना। और जब भी आप ऐंठ के अंदर रहते हैं, समझना ही नहीं चाहते कि किस माहौल से किस अनुरूप मुझको फायदा हो जाए, वो अभागा रह जाता है। और जिसको मालिक के वचन प्यारे लगने शुरू होते हैं, उनके अंतर के मर्म को समझ पाते हैं। वो जैसे बात की अंतर से अपने विकार निकाल करके परे, और जिस अनुरूप मालिक से भक्ति की न्यामत हासिल हो जाती है उस अनुरूप अपने आप को बना लेते हैं। और उस बर्ताव के साथ में अपने आप उसके अंतर की कपट दूर होता है। और जहाँ कपट दूर हुई, मालिक कहीं दूर से थोड़ी आना है, बाहर से थोड़ी आना है। जो बीच का पर्दा था अगर हट गया, प्रत्यक्ष मालिक का दीदार देना किसने मना किया? लेकिन जैसे कि आज करो गुरु संकीर्ण समान, जो मिलता है उसको संभालो। हम लोग क्या करते हैं? जो मिलता है फिर दुनिया की बकझक में इस तरीके से अपने आप को उलझाते हैं कि वो वहां खो जाते हैं, संभाल के नहीं रखते। जैसे भी बात की, सबके पास इतने अनुभव है मालिक के, अगर उनको अपने साथ संभाल करके तो क्या ये दुनिया हमको प्यारी लग सकती है? जो व्यवहार सलूक हमें यहाँ इस दर पर मिलता है, फिर जो दुनिया के भोगों के अंदर में हम अपने आप को लिप्त करते हैं, अगर यहाँ मालिक की शरण में जुड़ करके हमको जो भोग मिलते हैं, उनमें जो रस मिलता है, उनके सामने वो रस कोई थोड़ी कर्म से भी होती है जो हम उनके लिए लालायित होते हैं कि उनकी चाहना प्रबल की जाए। यानी जो कुछ पाया उसको उधर अपने अतिरिक्त समय देकर के हमने उसको वहां गंवा दिया। नहीं तो अपने आप को संभालो, एक कदर कीमत समझो अपने मालिक की दी गई नियामत कि कहीं हम अपने आप को ठहराव नहीं सकते, मालिक से जुड़ करके बस एक धारणा मालिक की प्रबल बना सकते। और जब तक इस मन की चंचलता
जो कभी चाहता नहीं कि मालिक के चरणों में पड़ा है, अगर उसी के द्वारा बहाते गए और हम बहते चले तो क्या लग पाएंगे, क्या हासिल कर पाएंगे, क्या समझ पाएंगे? थोड़ी सी एक विचार करें, जितने भी अपन सत्संगी भाई हैं, मालिक की तरफ से जो सलूक हम लोगों को मिला, आपसी एक जो लगाव मिला, वो दुनिया में किसी भी लगाव के सामने कुछ भी है? यानी उस लगाव के सामने दुनिया कहीं ठहरती है? फिर भी देखो हम लोग उन्हीं के बीच में घुसे रहना पसंद क्यों, न जाने क्यों करते हैं। ऐसा लगता है कि उसके बिना तो हमारे जीवन ही नहीं हो सकता, यानी बंधन की गांठ इस तरीके से जकड़ी हुई रहती है। वहां के जो भी एक यूं को बंधन है, यहां का जो भी एक नाता, समझ में नहीं आता कि सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ, चाहे हमारा हो चाहे सामने वाले, या यूं को दोनों का आपस में। और इधर जो मालिक के साथ से हमको जो सलूक मिलता है, हम लोग जरूर स्वार्थी होते हैं, लेकिन मालिक की तरफ से ऐसा क्या स्वार्थ हमको दिखता है, उनकी तरफ की जो हम लोगों के प्रति एक लगाव की कशिश हम लोगों को जो महसूस हुई, क्या समझते हैं हमको कि मालिक हमसे क्या चाहता है? सेवा, तन की, मन की, धन की? अरे मालिक उन सब चीज को तो त्याज्य हैं, और ये सब चीजें तो उस मंडल जाने लायक होती ही नहीं। उनकी चाहना मालिक क्या करेंगे हमसे? इतनी निर्मल आज उनकी हमारे साथ की एक लगाव की स्थिति, फिर भी हमारे मन की स्थिति में परिवर्तन को नहीं लेना, धारणा को मालिक के प्रति मजबूत नहीं करना, मन की धारणा की यहीं ठीक करके रहना, इस धारणा को प्रबल नहीं करना। निश्चित तौर से कहीं ना कहीं हमारी गलतियां हैं कि चंचलता ही पसंद करते हैं, यूं को गिलाजत ही पसंद आती है। संज्ञा तो देखो मालिक ने हमें किस अनुरूप दी, हंस। कभी विचार तो करो कि जो संज्ञा मालिक ने दी, उस नाम के साथ जुड़ी हुई महिमा को गौरवान्वित करना तो हमारा काम होता है। संज्ञा तो दे दी मालिक ने हमको हंस की, और जो हम अपनी प्रवृत्ति जिस अनुरूप दुनिया में किसी भी चीज में देखते हैं, एक कौवे से कम नहीं होती कि घिस्टा के ऊपर जाके बैठता है, गंदी चीज में ही चोंच मारता है। इसी तरह हम लोग देखो, चाहे मालिक ने हमको हंस श्रेणी का दर्जा दे दिया हो, सत्संगी कम दर्जा ही बिरलों को मिलता है, लेकिन जहां हम अपनी रहनी के ऊपर गौर करते हैं, कैसे कैसे व्यवहार में अपने आप को संलिप्त करते हैं, और वो संलिप्तता हमें क्या दर्शाना चाहती है? क्या एक समझ नहीं आनी चाहिए कि मेरा इस तरीके का आचरण, मेरा इस तरीके का व्यवहार मुझे शोभा नहीं देता। मालिक की तरफ से दी गई उस नामत को, एक सत्संगी के दर्जे को कहीं आसपास नहीं ठहरने देता, और उस समझ को धार करके हमारे कदम, हमारी सोच विचार धारणा, उसमें परिवर्तन नहीं आना चाहिए, कदम पीछे नहीं आनी चाहिए। कोई चीज की अहमियत समझेंगे तो ठीक अपने आप के ऊपर में एक शर्म आएगी, ये मैं कौन सी गति में उलझ गई। मालिक तो ले जाना चाहता हमको उस देश कि जहां कोई काल, न कोई माया, न कोई कलह, न कोई कलेश, हर वक्त आनंद ही आनंद, और हम लोग यहीं रचे बसना चाहते हैं, जहां की एक पल को शकून नहीं, एक पल की यहां शांति है। भ्रम अवस्था में हम लोग मानते हैं इसके संग से सुख है, इसके संग से शांति है, इस पदार्थ में यूं है, इस पदार्थ में यूं, जो कि होता ही नहीं। सुबह की सत्संग जैसी बात की, वो तो हमारी चेतन हमने वहां दी, इसलिए हमको उस चीज का एहसास उस रूप में मिला। थोड़ी सी समझ को मालिक से जोड़ो और उसके बाद बोलो, देखें तुम मेरे को दे, देखें आनंद एहसास क्या दे सकता है वो सामने वाला।
सारे नोचने खसेटने को तैयार है। एक मालिक होता है कि उस नोच खसोट के ऊपर मरहम लगाता है, हमें दुरुस्त करता है, इस अनुरूप बनाता है कि हम उस देश अपने आप को पहुंचा सकें। ऐसे का संग धारने की मालिक ने तरजीह दी कि सोच एक ऐसी बनाओ, उनके प्यार को अंदर इस तरीके से सुनो कि जहां उसके अलावा और कोई चीज हमारे पास है। और ये समझ तो आनी चाहिए। जिस दिन आएगी उस दिन से हमारे यहां से निकास हुई, और जब तक नहीं आएगी तब तक तो यहीं की कैद हमको पसंद आती। गुरु सत्संगी जो समझावे, गुरु सत्संगी जो समझावे, गुरु से निंदा करे पुकार, भला
सत्संग कर समझो सत्संग कर समझो संशय भ्रम को दूर निकाल भला संशय भ्रम को दूर निकाल आज करो गुरु संग प्रीत समार आज करो पिता संग प्रीत समार आज करो स्वामी संग जगत वासना मन से रजना जगत वासना मन से रजना जग जीवन को पत कर यार भला जग जीवन को मत कर यार आज करो गुरु संग प्रीत समार आज करो पिता संग प्रीत समार आज करो स्वामी संग अनेक तरंग उठे इस मन में अनेक तरंग उठे इस मन में उनको जस तस मन में मार भला उनको जस
हर पल के साथ एक लहर निकलती है। ऐसे तो कोई इस मन में से हर पल के साथ एक लहर, चाहना, तरंग निकलती है। अगर आप मालिक के वचनों से इसको समझौते देकर के ठहराओ तो ये हमको कभी ठहरने ही नहीं देता, इस जगह भक्ति में रमने ही नहीं देता। न जाने किस किस तरीके से प्रवाह होकर के कहां से कहां ले जाता है, चाहे बाद में होश आता हो, लेकिन जो उस दरमियान हमने कर लिया उसको संभालना फिर हमारी बात बस नहीं है। यानी वो भोग के रूप में हमको झेलने की। जब तब इस मन से कोई भी तरह की हिलोर आए, वहीं पर हमको इसको रोकना चाहिए, न कि उसके साथ रहे। रोकने के कई जैसे सत्संग से समझौतियां मिलती हैं, यानी जो हम लोगों को नुकसान गिनाया जाता है, बताया जाता है कि इस तरह के साथ, इस चीज के साथ ऐसा हमारा नुकसान है। कोई भी ये तरंग चाह उठाता है, उस वक्त उस चीज के ऊपर विचार, उस पद, बाद में उसी पर, और इसको समझाओ कि नहीं ये मेरे लिए उचित नहीं, मैं नहीं बरतने वाला, तो रुक सकते हैं। या फिर अपने गुरु का भय दिखाओ कि मालिक को पसंद नहीं, बिल्कुल नहीं, तेरे को नहीं करना। और या फिर मालिक के सच्चे नाम से अपने आप को रायस में टेरना शुरू। और ये इतना कारगर होता है, जैसे मान लो दूध में उफान आता है, 4 चीजें पानी के लिए मार दो, बैठ जाए। ऐसे जब तक ये हिलोर ले ले, रायस में अपने आप वो हिलोर शांत हो। और उसमें अगर देर करो, यानी इसने तरंग उठाई और हम उसके लिए सोच विचार करना शुरू करें, फिर तो देखो विकराल रूप ले लेता है, और उसके बाद ये हमारे बस नहीं आती। संभालना हमको अपने आप, रास्ता मालिक देता है, साथ मालिक देता है, और निज नाम रूपी एक नियामत ने मालिक हमको अद्भुत दिया है, जिसके इस्तेमाल से हर पल, हर क्षण हम अपने आप को बचा सकते हैं। प्रीत प्रतीत बसाओ प्रीत प्रतीत बसाओ राधा स्वामी नाम का ज्ञान धरत गो
सबसे गुरु जब प्यारे होए, सबसे गुरु जब प्यारे होए, सब कुल मालिक होए दयाल, भला सब कुल मालिक होए दयाल, आज करो गुरु संग प्रीत समार, आज करो पिता संग प्रीत समार, आज करो स्वामी संग मेहर करे तुझ पर वे आए दम, मेहर करे तुझ पर वे आए दम, सूरत चढ़ावे नो के बार, भला सूरत चढ़ावे नो के बार, आज करो गुरु संग प्रीत समार, आज करो पिता संग प्रीत समार, आज करो स्वामी संग, एक दिन पहुँचावे दूर घर पे, एक दिन पहुँचावे दूर घर पे, राधा राधा स्वामी परम पुरुष दातार, प्यारे राधा स्वामी परम पुरुष दातार, आज करो गुरु संग प्रीत समार, आज करो पिता संग प्रीत समार, आज करो स्वामी संग। जितनी भी चर्चा मान लो अभी की सत्संग में हमने करी, ऐसा कुछ नहीं कि पहली बार की, लेकिन अपनी स्थिति के ऊपर गौर करें, ऐसा लगता हमने अपने आज तक अपने उन बातों को जिंदगी में ढाला ही नहीं, लिया ही नहीं, और चूंकि उनको अपनी जिंदगी में नहीं जोड़ा, इसलिए उसका परिणाम भी अपने साथ भुगतता हुआ हम रोज में देखते हैं। सत्संग करने का, जैसे मालिक ने नया भजन जो बनाया, सत्संगत के 3 क्रम सुनो मनन करो आधार, सुनो फिर उसके ऊपर मनन करो और फिर उसका आधार। सत्संग चाहे रोज करते चलो, अगर उसके ऊपर विचार ही नहीं करोगे, उसके आधार में अपने आप को लाओगे, तब तक भिन्नता यानी सत्संग का फल चाहोगे, सत्संग के फल की निस्बत सोच बनाओ, वहां से नहीं। जैसे कई होते हैं, इन लोगों को अभी तक सत्संग में बैठने का सैकड़ों बार सुना होगा, आता ही नहीं। सत्संग के अनुभव हमको सुनना ही नहीं, अपने हिसाब से बैठना, कभी ऐसे बैठते हैं, कभी ऐसे बैठते हैं, कभी ऐसे बैठते हैं। सत्संग का फल ही नहीं समझ में आता कि ऐसे बैठने से सत्संग का कोई अलग महत्व होता है, उससे कुछ मिलती है ज्ञान।
एक एक बात सत्संग की अनमोल होती है। आपने जैसे इतनी जो चर्चा है, इसमें एक शब्द बताओ, जितना 1 घंटे का भी मालिक की दया से सत्संग हो, एक शब्द बताओ कि जो फिजूल हो, कि जिसका कोई अर्थ नहीं था, कि मतलब नहीं था, कि वहां उपयोग नहीं हो। और अगर मतलब की बात है तो वहां हमको अपने आप को जोड़ना क्यों नहीं चाहिए? उस अनुरूप मन की धारणा क्यों नहीं बनानी चाहिए कि मुझे ऐसा बनना है? कहीं तो पुराने अंग से, पुराने ढंग से निकलना पड़ेगा। नई सोच, नया ढंग जो मालिक देता है उसको गहना पड़ेगा, तब तो उस लाभ को आप हासिल करोगे जो मालिक के रूप में मिलता है। जब तक पुरानी सोच, विचार, धारणाओं से अलग नहीं निकलेंगे, मालिक का ढंग कहां समझ में आएगा? न तो उसके नियम लायक हम अपने आप को बनाते हैं, और न मालिक की ऐसी स्थिति में उस चीज की बख्शिश करते हैं। चाहे जिंदगी बिता लो, अगर परिवर्तन नहीं लिया तो कोरे की कोरी रहती है। और जहां परिवर्तन ले लिया, चंद मिनटों के अंदर, चंद लम्हों के अंदर सब कुछ हासिल किया जा सकता है। ये कोई निठल्ला चिंतन नहीं कि निक में बैठे तो चलो ये कर दो, ये कथा ही कर दो। ये तो मतलब की सार की बात नहीं कि कहो तो जिंदगी निहाल हो जाए, यानी मनुष्य का नाश है। और नहीं रहो तो निश्चित तौर से अनर्थक, बेकार, यूं जाया जाती चली जा रही है, जिसका हर्ष 84 लाख योनियों के रूप में भुगतना ही कहीं तो खिचकना चाहिए, जब मालिक इतनी यूं को भरपूर दया, मेहर और प्यार में करता है।